तो देश में रेवड़ी कल्चर पर जमकर सियासत हो रही है। वही मामले को लेकर बहस छिड़ चुकी है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार से ही उसके विचार मांगे हैं। अभी इस पर सुनवाई होना बाकी है। दरअसल जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने देश में मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर वोट बटोरने की परंपरा शुरू की, उसके बाद से ही दूसरी पार्टियों में भी एक होड़ सी लग गई थी। सभी एक दूसरे से आगे बढ़कर जनता के बीच मुफ्त की स्कीम बांटने में लगे हुए हैं। इससे राज्य के अर्थव्यवस्था के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी भारी बोझ पड़ने की संभावना है। लेकिन अब ये तय कौन करे कि कौन सी स्कीम देश की जनता के लिए वेलफेयर स्कीम है तो कौन सी स्कीम देश की जनता के लिए मुफ्त की रेवड़ी है। लेकिन अब रेवड़ी परंपरा की आंच अब छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश सरकार को रेवड़ी और बेवड़ी वाली सरकार कहा था। बृजमोहन अग्रवाल की इस टिप्पणी पर कांग्रेसी नेता उबल पड़े हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस पर आग बबूला होकर अब बीजेपी से सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर रेवड़ी क्या है। क्या हमारी सरकार किसानों को जो ऋण माफ कर रही है वह रेवड़ी है? गोधन न्याय योजना के सहारे लोगों को स्वावलंबी बना रही है, क्या वह रेवड़ी है? वही निर्धन जरूरतमंद मजदूरों को 7,000 की राशि प्रतिमाह दे रही है। आवासहीन व्यक्ति को आवास देना, क्या वह रेवड़ी परंपरा है? मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी रेवड़ी परंपरा को लेकर राजनीति तेज हो गई और आज हम इसी किसे कहते हैं? क्या किसानों का भी जो हम लोग राजीव गांधी किसान न्याय योजना को 50 दिनों से रेवड़ी करते हैं, या 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदूपत्ता आदिवासियों के लिए खरीद रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं। 35 किलो चावल हर परिवार को दे रहे हैं, उसको रेवड़ी कर रहे हैं। वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर ज्ञानव्यापी मामले में मां श्रृंगार कौरी मामले की सुनवाई होनी है। और ऐसे में आपको बताते कि ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौरासिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्योंकि देखिए रेवड़ी मुद्दे पर लगातार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार फिलहाल आमने सामने, जहां पर सीएम भूपेश बघेल को भी हमने सुना, जहां पर उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल किए कि रेवड़ी आखिर क्या है, इस पूरे मुद्दे को कैसे समझाए, कैसे देखा जाए? बिल्कुल श्रावणी, जिस तरीके से अगर रेवड़ी परंपरा की बात करें तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जिस तरीके से यहाँ पर अब हर चीज मुफ्त 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 देने की एक परंपरा चल पड़ी है। इससे न केवल दिल्ली में आपकी सरकार बनी, एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार बनी, तो ऐसे में इसके अब जो पैर पसारी है तो वह पंजाब तक पहुंच गई। पंजाब भी अब एक तरह से जो बड़े राजनीतिक दल है, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, उनके हाथ से फिसलता नजर आया है और वहां पर आम आदमी की पार्टी की सरकार बनी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार अब रेवड़ी परंपरा के ऊपर कटाक्ष करती नजर आ रही है, उसे प्रहार करती नजर आ रही है और अब उसे पूरी तरह बंद करती नजर की मनसा पाल रही है। तो कहीं ना कहीं मुफ्त की जो लोगों को एक आदत डाली जा रही है, प्रलोभन देकर, लालच देकर एक वोट बैंक तैयार किया जाता है राजनीतिक दलों द्वारा, तो उस परंपरा को पूरी तरह से खत्म करना चाह रही है केंद्र सरकार। इसके लिए न केवल बिल्कुल अमित, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।